क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का एक बार फिर से दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एबीटीए के दूसरे पेज यानी पेज नंबर 632 पे जो 16 नंबर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यू से, जो 20 नंबर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। अगर ये 20 नंबर में से आपका अगर 18-19 ऐसे आता है तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। कृष्ण कांतेर विल was established in which periodical? बंग दर्शन। नंबर 3 है, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 8 मार्च। 4 नंबर है, who was the founder of magazine Indian Field? किशोरी चंद्र मित्र। नंबर 5, against which system Chuar revolt was started? Permanent settlement। नंबर 6, when was फॉरेस्ट डिपार्टमेंट established? 1864। ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये 1864 है। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ सियालदा मेडिकल स्कूल? नील रतन मेडिकल कॉलेज। Number 8, who was the pioneer of modern education system in India? Charles Grant। Number 9, the person associated with the activities of Indian Association was Surendranath Banerjee या सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। Number 10, who founded National Gymnasium? नवगोपाल मित्र। 11, the first pictures book of Bengali? आनंद मंगल। 12 नंबर है, इन्वेंटर ऑफ केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ का स्पेलिंग एबीटीए में गलत है, वॉज जगदीश चंद्र बोस। नंबर 13, द फर्स्ट कम्युनिस्ट मैगजीन पब्लिश इन इंडिया? द सोशलिस्ट। उसका 14 नंबर, द खेदा मूवमेंट टुक प्लेस अंडर हुज लीडरशिप? महात्मा गांधी। इन चारों ऑप्शन में महात्मा गांधी, क्योंकि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं है। Who was the editor of Inkilab magazine? गुलाम हुसैन। 16 है, who founded the All India Depressed Class Federation? भीमराव अंबेडकर। 17, who was the chief secretary? ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। Who was the chief secretary? किसके चीफ सेक्रेटरी? इसलिए मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आप देखिए, who was chief secretary, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 18 नंबर है, When did नामासूद्रा मूवमेंट स्टार्ट? 1875 में स्टार्ट हुआ था इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ये चारों ऑप्शन मेरे समझ से गलत है। करेक्ट आंसर है 1872, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रॉन्ग ऑप्शन। अगर आप बोलेंगे वो कि नज़दीक में कहाँ पे जाएं इसके अनुसार, तब तो फिर ये 1875 हम लिखे थे, मैंने ये वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 1872 करेक्ट आंसर है। 1872। नंबर 19, अंडर हुज गाइडेंस स्टेट मिनिस्ट्रीज फॉर्म इन इंडिया? वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट नंबर है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? 562। ये तो रहा 20 नंबर। उसके बाद ग्रुप बी, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक इकोलॉजी एंड इक्वालिटी? ये इक्वालिटी की जगह कहीं कहीं इक्विटी आ रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। द राइटर ऑफ द बुक इकोलॉजी एंड इक्वालिटी इज रामचंद्र गुहा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? ये लियोपोल्ड वॉन रैंक्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 3 नंबर है, फॉर होम वर्ड बामा वॉज यूज द मैगजीन बामा बोधनी? यानी बामा बोधनी जो मैगजीन है उसमें ये शब्द जो बामा है वो किसके लिए यूज किया गया है? विमेन फॉक। द वर्ड बामा इज यूज फॉर विमेन फॉक, माने औरत जाति के लिए, नारी जाति के लिए, इन द मैगजीन बामा बोधनी। 4 नंबर है, हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग इन इंडिया? बिपिन चंद्रपाल इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग इन इंडिया। हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, यहाँ पर भी आपको एक बार फिर से मेमोराइज करा देते हैं कि ये 1 मार्क्स का आंसर एक सेंटेंस में आप दीजिएगा, वरना आधा नंबर मिलेगा, एक नहीं। फिर सब ग्रुप 2.2, ये ट्रू फॉल्स है। पहला नंबर देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज द रूलर ऑफ जूनागढ़? नो, फॉल्स है ये।
नारी कर्माकर मंदिर वॉज फाउंडेड बाई उर्मिला देवी, हाँ ट्रू है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ साउथ एशिया वॉज UN रॉय एंड सन, वो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी वाला, ये ट्रू है। और 4 नंबर, द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग, ये भी ट्रू है। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वाइस रॉय थे, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का जो लेटर आया था वहाँ पे जितने सुधार किए गए थे उसमें एक सुधार ये भी था कि गवर्नर जनरल के नाम को बदल के वाइसरॉय कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल तो भी ये कैनिंग ही होंगे, और क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में भी ये थे और 1858 में जब वो लेटर आया था उसके बाद यही कंटिन्यू किए थे लॉर्ड कैनिंग, इसलिए इनको पहला वाइसरॉय भी कहा जाता है। मैचिंग में देखिए हम सामने सामने मैचिंग लिखे हैं। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट या नेहरू लियाकत पैक्ट भी कहते हैं इसको, 8 अप्रैल 1950, राम मोहन रॉय, एंग्लो हिंदू स्कूल, ये स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्ता, ड्रिंक वाटर बैतून, हिंदू बालिका विद्यालय। उसके बाद फिर ये सब ग्रुप 2.5 है। सिलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ये जो है ये स्टेटमेंट है। विद्यासागर फाउंडेड स्कूल फॉर वीमेन, यहाँ पे देखिए 3 इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर सही है। ही अंडरस्टूड दैट द एजुकेशन इज द ओनली की फॉर वीमेन लिबरेशन, लिबरेशन माने मुक्ति, आज़ादी। उसका दूसरा नंबर, इन द ईयर 1865 द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो मैंने डेट दे दी है, इसके फायदे क्या हैं, यानी इन तीनों में से कौन सा सही होगा। बाय दिस एक्ट फॉरेस्ट केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पहला। दूसरा तीसरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये पहला नंबर सही है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा फॉरेस्ट का जो है पूरा का पूरा माने जंगलों पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, ब्रिटिश हुकूमत का। तीसरा नंबर है, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस was the pioneer of science practice in Bengal and also in India, इसका फर्स्ट नंबर होगा। इसमें भी 2 ही दिया हुआ है, पहला नंबर होगा। It was totally organized by Indians। इसके बाद चौथा नंबर है, in Bengal partition movement the student participated in large scale, इसका पहला नंबर सही है। They were eager to take, eager माने उत्सुक होना, to take the leadership of the movement। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और हम बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से तीसरी वीडियो के साथ। ये दूसरी है मेरी, उसके बाद तीसरा पेपर के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।